की अंधे के अंधे ही हुआ। ताली पीटी, हंसी उड़ाई, तब जामे मेरी इज्जत नहीं। उस दिन तुम कहाँ चले गए थे? इतनी बातें हो रही थी, एकदम से दुर्योधन आगे बढ़ा और विदुर को धक्का देकर के उस सभा से बाहर निकाल दिया। समझिए लोग, जो आदमी अपने बड़े बुजुर्गों को अपमान करता है, उन्हें धक्का देकर के बाहर निकाल देता है, वो ये समझ ले कि मेरा सर्वनाश निश्चित है। पिता में भीष्म उस समय विचाराधीन हो गए। इधर दुर्योधन का आदेश पाते ही दुशासन चला और नशे की हालत में झूमता हुआ आगे बढ़ा। इधर कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 10 रुपए रोहित यादव पांडे नगला, 20 रुपए लोचन कश्यप पांडे नगला, 20 रुपए ओमवीर कश्यप पांडे नगला, 20 रुपए कपूरी सिंह कश्यप पांडे नगला, 20 रुपए जगवीर यादव पांडे नगला, 20 रुपए ब्रजेश कश्यप पांडे नगला, 20 रुपए ओमेंद्र कश्यप पांडे नगला और 50 रुपए राजा राम यादव जी ग्राम पांडे नगला। ये सभी भक्त भगवान की अमृतमयी कथा में दान दे रहे हैं। भगवान इन्हें हमेशा सुख शांति प्रदान करें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। नशे की हालत में झूमता हुआ दुर्योधन जिस समय द्रौपदी के शिविर में पहुंचा है, द्रौपदी उस समय भानुमति के कमरा में एकांत में लेटी हुई थी। जैसे ही दुशासन को अपनी ओर आता हुआ देखा, कहने लगी कि देवर जी, तुम ये जानते हो कि मैं शांतनु कुल की पुत्र वधू हूं, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर की मैं धर्म पत्नी हूं और रिश्ते में आपकी भाभी लगती हूं, लेकिन बिना आज्ञा के मेरे कमरे में आने का तुम्हारा इरादा क्या है? दुर्योधन कहने लगा कि भाभी, तुम शायद ये नहीं जानती कि दासियों के कमरे में कभी आज्ञा लेनी नहीं पड़ती। द्रौपदी कहने लगी, देवर जी, मैंने तुमसे पहले भी कई बार ये कहा है कि तुम जब नशे की हालत में हुआ करो तो मुझसे बात मत किया करो। ये संसार जानता है कि मैं शांतनु कुल के महाराज पांडु की पुत्र वधू महारानी द्रौपदी हूं और तुम हमें दासी बता रहे हो। नीचे वाले होठ को दांतों से दबा करके दुशासन कहने लगा, रानी, तुम कभी रानी थी, लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार चुके हैं। खुले शब्दों में दुशासन कहने लगा, गोरी, महाराज दुर्योधन की सभा में तुम्हारे 5 पति गुलाम बने बैठे हैं और उन्होंने तुम्हें भी दांव पे लगा दिया है, वो तो तुम्हें भी हार गए। और उस समय देवी द्रौपदी को ये मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुभा दिए हो। दुशासन की सुनी बानी पेट में पानी है। कहने लगी, देवर जी, एक एहसान अब अपनी भाभी के ऊपर और कर दो। कौन सा एहसान? कैसा एहसान? आंखों में आंसू भर के द्रौपदी कहने लगी है कि देवर जी,
तुम हमें उस सभा में न लेके जाओ। देवर जी तुम क्या कहते हो? लज्जित न करो मर्यादा को, बाबरी सभा में लेने चलो संपन्न कुल की मर्यादा को। बाबरी सभा में लेने चलो संपन्न कुल की मर्यादा को। बाबरी सभा में लेने चलो संपन्न कुल की मर्यादा को। क्या भी संपादा बैठे उन्हें कैसे नौकरी गली में रखना है, कहीं मांगों में भी लगी बिलगी मर जाऊंगी। कहने लगी कि देवर जी अगर हमें बसुरा में लेकर के आप जाएंगे जहां बाबा भीष्म जी बैठे हैं, मेरे जेठ करण बैठे हैं, उस सभा में आप हमें लेकर के जाएंगे तो बेइज्जती तो आपके ही खानदान की होगी। इसीलिए ये 50 मुद्राओं का दान आया है अरविंद यादव जो ग्राम गुलाबगंज से चल के आए हैं, और 20 मुद्राएं नन्हे भैया धर्म सिंह भैया जी की तरफ से, जो इसी ग्राम पांडे नगला के निवासी हैं। भगवान ने हमें तो सुख शांति प्रदान करें। बोलिए भगवान की। दुशासन कहने लगा कि भाभी आज तुम्हें शांतनु कुल की इज्जत की बड़ी परवाह है। आज तुम्हें अपनी और अपने खानदान की बड़ी इज्जत की परवाह है, लेकिन भोजन याद करो भाभी। उस दिन गई जब तेरी भैया से कही तूने अंधारे, चल निकल महल से महारानी, अंगन को पड़ गो। चलने गल महल से महारानी, अंगन को पड़ गयो अंधारे। ये आंसू हमें मत दिखाओ भाभी, ये आंसू हमें पिघला नहीं पाएंगे। रो रो करके तुम कैसे दिखा रही हो, ये आंसू हमें कभी नहीं पिघला पाएंगे। अरे बैलों के मिलियाने से कभी शेर को पसीना नहीं आता। तो मेरे साथ जल्दी चलो भाभी द्रौपदी, वरना तुम्हें धक्का मार के खींच करके ले जाऊंगा। इतना कहकर के दुशासन आगे बढ़ा, भाभी जल्दी चलो, क्योंकि राज्यसभा में दुर्योधन महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा में है।
एकदम से देवी द्रौपदी पीछे हट गई, कहने लगी देवर जी पहले हमें एक बात बताओ, एक बात हमें ये बताइए